हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ कर्व के बारे में। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है तो वो किस तरह से होती है। तो जब भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाता है, तो वो कल्चर मीडिया के थ्रू किया जाता है। कल्चर मीडिया मतलब जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें चेक करनी है, उसकी मोर्फोलॉजी चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसे आर्टिफिशियल मीडियम तैयार करके उसके अंदर रख देना, ताकि हमें पता चल सके कि वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो उसकी ग्रोथ का एक हम कर्व तैयार करते हैं जिसे कि ग्रोथ कर्व कहा जाता है। तो इस ग्रोथ कर्व का एक ग्राफ बनता है। मान लो कि हमने कोई भी बैक्टीरिया लिया और उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली ढंग से करवाई जा रही है लेबोरेटरी के अंदर, तो उसका एक ग्राफ आएगा जिसकी कुछ फेजेस रहती हैं। तो इस ग्राफ के अंदर उसकी हम फेजेस एक बार देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ क्या किया, इस जगह क्या किया, मीडिया के अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवानी स्टार्ट कर दी। तो वो जो स्टार्टिंग की फर्स्ट फेज जो होगी वो कहलाएगी लैग, उसके बाद आती है लॉग फेज, फिर आती है स्टेशनरी एंड, फिर आती है डिक्लाइन, और उसके बाद लास्ट आती है सर्वाइवल फेज। तो वन बाय वन हम इन फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है लैग फेज। लैग क्या रहती है, फर्स्ट 1 से लेके 40 आवर्स की ये फेज होती है, जिसमें कल्चर मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चेक करनी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो लैग फेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उसकी सेल का साइज बढ़ेगा। सिर्फ क्या होगा, उसकी जो सेल्स हैं उनका क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो मेनली इसमें सेल का साइज बढ़ेगा और मेटाबॉलिक जो उसकी रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसकी सेल के साइज को, मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि किस बैक्टीरिया की हम ग्रोथ करवाने जा रहे हैं, बैक्टीरिया का टाइप कौन सा है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है, बैक्टीरिया कौन से टेम्परेचर के अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो हमने मीडिया का टेम्परेचर जो बनाया है, मीडिया उसका टेम्परेचर कैसा रखा है, उसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स कैसे डाले हैं, जो कार्बनिक मटेरियल है वो किस तरीके का डाला है। तो ये सब डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस टाइप का है, वो एरोबिक है, एनारोबिक है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या नॉन पैथोजेनिक है, वो थर्मोफिलिक है, मीजोफिलिक है, ठीक है। तो किस टाइप का बैक्टीरिया है उसी के अकॉर्डिंग उसके जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करेंगे उसकी ग्रोथ को। तो बैक्टीरिया की जो हमने प्रीवियस कंटेंट डिस्कस किया था उसमें बैक्टीरिया के जो मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके जितने भी टाइप्स थे, ठीक है, उन सभी को हमने डिस्कस किया था। आप प्रीवियस वीडियो में सारा देख सकते हैं। तो इसके बाद तो लैग फेज में क्या रहता है, जो सेल है सिर्फ उसका साइज बढ़ेगा और उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होती है। तो सेल के साइज को और इसके मेटाबॉलिक रेट को जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं कि हमने बैक्टीरिया किस टाइप का लिया है। तो सेकेंडली इसके अंदर आती है सेकेंड फेज, वो होती है लॉग फेज। जो लॉग फेज रहती है वो होती है 8 आवर्स की। फर्स्ट फेज थी जो लैग, उसमें सिर्फ सेल का साइज बढ़ा था। सेकंड आ गई भाई लॉग फेज। लॉग के अंदर अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 8 आवर की रहती है और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। लैग फेज में साइज बढ़ रहा था, लॉग फेज में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल के अंदर। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डेवलपमेंट होगी इसकी मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बनेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका विकास होगा। तो एक क्लियरली जो मोर्फोलॉजी है बैक्टीरिया की वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो बैक्टीरिया यहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा किसे लेके, एंटीबायोटिक को लेके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसकी सेल्स बनना स्टार्ट हुई है, मोर्फोलॉजी बन रही है। इसी वजह से अगर अभी कोई भी एंटीबायोटिक डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स के लिए इस टाइम पे क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है बैक्टीरिया। तो ये होती है इसकी सेकेंड फेज। थर्ड फेज आती है इसकी स्टेशनरी फेज।
स्टेशनरी फेज कुछ डेज, कुछ आवर्स से लेके कुछ डेज के लिए होती है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों की होती है ये। इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन और जो डेथ रेट है वो इक्वल आ जाती है। इधर देखें, ये है स्टेशनरी फेज। यहाँ क्या हुआ, जितना बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उतनी ही बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। तो इस स्टेज में आके मल्टीप्लिकेशन और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ इसमें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और उधर से डेथ भी हो रही है। तो न्यूट्रिशन की क्या आएगी, डेप्लेशन हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगी न्यूट्रिशन की। एंड टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स क्यों बढ़ेंगे, ड्यू टू डेथ। ड्यू टू डेथ, जो बैक्टीरिया की डेथ हो रही है उस वजह से क्या हो रहा है, इस फेज के अंदर टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। स्पोरुलेशन होगा। स्पोरुलेशन क्या, जैसे ही बैक्टीरिया की डेथ हो गई, ठीक है, तो पीछे स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोरुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन होना स्पोर्स की। तो क्या होगा, इस फेज के अंदर स्पोर्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्पोर होते हैं, आप मान सकते हैं, स्पोर वो प्रोडक्ट जो बच जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो गया, पीछे जो उसके प्रोडक्ट्स बच गए, ग्रैन्यूल्स मान सकते हैं, जैसे ही उन्हें फैसिलिटेट इन्वायरमेंट मिलेगा, इन स्पोर्स को जैसे ही फैसिलिटेट यानी कि उपयुक्त जैसे ही एनवायरनमेंट मिलेगा, ये क्या करेंगे, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्पोर्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, आप इन्हें एग बोल सकते हो, समझने के लिए समझ सकते हो कि ये एग होते हैं, ठीक है, इन बैक्टीरियाज के, जो अगर बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाए तो पीछे बच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे इन्हें उचित एनवायरनमेंट किया ये मिला, ये क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ कर लेंगे। तो स्टेशनरी फेज एक ऐसी फेज है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डेप्थ दोनों इक्वल हो जाएंगी। न्यूट्रिशन की इस फेज में बहुत कमी हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ ही स्पोरुलेशन होता है, मतलब स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट फेज आती है इसमें डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब डिक्रीज होना। तो इसमें क्या होगा, ये कुछ घंटों से लेके कुछ डेज की रहेगी, तो इसमें पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन यहाँ क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि डेथ क्या हो रही है, अब ज्यादा हो रही है, ड्यू टू डेथ। न्यूट्रिशन एग्जॉशन हो जाएगा। एग्जॉशन मतलब इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी न्यूट्रिशन की कि जो बैक्टीरिया है, मान लो कि वो तो भाई दम घुटने से ही मर गए, ठीक है। इसके बाद टॉक्सिन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जॉशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी और टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहे थे। न्यूट्रिशन की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, और टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो टॉक्सिक प्रोडक्ट इंक्रीज होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, वो खत्म होने स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें सर्वाइवल फेज। सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करना। तो ये भाई कुछ घंटों से लेके ये ईयर्स तक चलता है। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। जो बचते हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो ये है सर्वाइवल फेज। तो ये था हमारा ग्रोथ कर्व। एक बार फिर फ्लो इस चार्ट ग्राफ के जरिए हम समझ लेते हैं। कल्चर मीडिया में हम जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाना चाहते हैं उसे डालेंगे। सबसे पहले आएगी लैग फेज, जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया की जो सेल है उसका साइज बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता यहाँ। यहाँ सिर्फ क्या होता है, साइज बढ़ता है। फिर आती है लॉग फेज। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये बढ़ रहा है तो मतलब बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। इसके बाद आती है स्टेशनरी फेज। यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डेथ
दोनों इक्वल हो जाती है ना, यहाँ मल्टीप्लाई, जितना मल्टीप्लाई होगा उतनी ही डेथ होती रहेगी। और यही एक ऐसी फेज है जिसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन तो डिक्रीज हो जाएगा और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, स्पोरुलेशन होता है इसमें। उसके बाद आती है भाई यहाँ डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन में क्या होगा, जो डेथ है वो इंक्रीज हो जाती है। डिक्लाइन फेज में डेथ इंक्रीज हो रही है, जो न्यूट्रिशन है वो इतना कम हो गया कि बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं लाइव हैं उन्हें मिल ही नहीं पा रहा खाने के लिए, जिस वजह से क्या है वो खत्म होते रहेंगे और टॉक्सिक इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया की जो डेथ रेट है वो ज्यादा हो गई। तो डिक्लाइन वाले में क्या आएगा, बैक्टीरिया की डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें लास्ट आती है सर्वाइवल फेज, जिसमें क्या होता है, मोस्टली तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, बचता क्या है पीछे, जितने भी बचे अब वो क्या रहेंगे, लाइफ टाइम लाइव रहेंगे, सालों तक, महीनों तक, ठीक है। और यही क्या करेंगे आगे जाके, अगर वो पैथोजेनिक है तो डिजीज कोज करेंगे, अगर वो पैथोजेनिक टाइप के हैं तो क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व जो कि 5 फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।